गाय भैंस हीट में है या नहीं कैसे पता करते हैं, यानी हाथ से कैसे पता करते हैं कि यदि आपकी जो गाय भैंस है हीट में है या नहीं। वह भी पशु चिकित्सक। कई बार आपने देखा होगा कि यदि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी गाय भैंस हीट में है नहीं या प्रॉपर हीट में है नहीं, क्योंकि कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि उन्हें इस तरह का 100% नहीं पता लगा सकते कि उनकी जो गाय है या भैंस है वो प्रॉपर हीट में है। यदि जब तक वो प्रॉपर हीट में नहीं होगी तब तक आप उसकी, जब जैसे आप एआई करवाते हैं या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, तो वह क्या है कि प्रॉपर हीट में होगी तो आसानी से गर्भ ठहर जाएगी। जब प्रॉपर हीट में नहीं होगी या आपको हीट का पता ही नहीं लगेगा, बहुत इस तरह के पशुपालक हमें कहते हैं कि हमारा पशु हीट में नहीं आया, और जब हम उसको चेक करते हैं, पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि वह पशु हीट में है, तो उसमें हम यही करते हैं और यही करने के बाद में वह पशु कंसीव भी हो जाता है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका पशु हीट में है या नहीं, और हाथ से कैसे चेक किया जाता है। रही बात जो पशु चिकित्सक हैं वह कैसे चेक करते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपका पशु हीट में है या नहीं, कई बार तो क्या होता है जैसे सिम्टम्स के आधार पर आप पता लगा ले जाते हैं। जिस प्रकार से हीट के सिम्टम्स आते हैं, पशु डिस्चार्ज देता है, पतला पानी सा देता है, तो आप पता लग जाता है कि आपका पशु हीट में है। या जिस प्रकार से एक पशु एक दूसरे पशु के ऊपर चढ़ता है, या जैसे बदमाशी करता है, दूध देने वाला पशु है वह दूध की मात्रा अचानक कम कर देता है, या पाउसना प्रारंभ हो जाता है, जैसे थन के अंदर है वह दूध रख लेता है, तो वह क्या करते हैं कि हीट के सिम्टम्स है वह पशु में आने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद कई पशु ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स उन पशुओं में देखने को ही नहीं मिलते हैं। जब उन पशुओं में किसी भी तरह के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में उन पशुओं को, जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से उन पशुओं को चेक किया जाता है। तो वहाँ पर उन वेटरनरियन आते हैं, उस पशु को चिकित्सक कैसे चेक करते हैं, क्या करना है कि जैसे हाथ है वह आपको एनस यानी गुदा द्वार में आपको हाथ डालना है। जैसे हम हाथ डालते हैं तो ये देखते हैं कि उसके अंदर जिस प्रकार से वो दोनों हॉर्न है क्या वह समान है, क्या जिस प्रकार से दोनों हॉर्न आगे आगे क्या वह समान है, और जैसे हाथ हम पीछे लेते हैं तो क्या वह सर्विक्स एकदम पतली है या बनी हुई है, हार्ड बनी हुई है क्या, तो उस तरह से देखते हैं कि सर्विक्स तनी हुई या नहीं है। फिर पीछे और हाथ लगाते हैं तब देखते हैं कि सर्विक्स का मुंह खुला है या नहीं। तो इस स्टेप बाय स्टेप से भी पता लगाया जा सकता है, यानी हॉर्न से भी क्या दोनों हॉर्न एक जैसे हैं या नहीं, या दोनों हॉर्न में कोई जिस प्रकार से किसी में अप या डाउन है, सूजन में है, स्वेलिंग में है। तो ये चीज़ें हैं वह क्या करते हैं कि आप जैसे हाथ अंदर डालते हैं तो उस स्थिति में उसको पता लगाया जा सकता है। और आपको ऐसा नहीं है कि हाथ आपको बहुत ही ज़्यादा आपको डालना है, बस थोड़ी मात्रा में आप जैसे हाथ अंदर डालते हैं तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। और वैसे हॉर्न को पकड़ना होता है तब हाथ पूरे डाले जाते हैं। फिर जैसे जैसे हाथ को पीछे खींचा जाता है तो हॉर्न के बाद में सर्विक्स आती है, सर्विक्स तनी हुई होती है। सर्विक्स के पीछे आप जैसे सर्विक्स का मुँह है, बच्चेदानी का मुँह है, वह आपको आसानी से पता लग सकता है। जब सर्विक्स का मुंह या बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तो आप अंगूठा है उससे आप आसानी से पता लगा लेते हैं कि ऐसे। लेकिन कई जिस प्रकार से वेटरनरियन है उन्हें हाथ से भी पता नहीं लगता है। वह कहते हैं कि सर हम जैसे अंदर हाथ डालते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि वह सर्विक्स जिस प्रकार से कोई पशु हीट में है या नहीं, सर्विक्स खुली है या नहीं। तो इसका भी एक आप आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे आप अंदर हाथ डाला और जैसे हाथ से आप सर्विक्स को पकड़ते हैं, थोड़ा उसको दबाते हैं, फिर आप हाथ बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पर यदि वल्वा में यदि थोड़ा डिस्चार्ज यानी थोड़ा सा डिस्चार्ज यदि साथ में आता है या मामूली सा डिस्चार्ज यदि साथ में आता है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु है वह प्रॉपर हीट में है। तो उस स्थिति में आप उसकी एआई कर सकते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी यदि आपको जैसे अंदर हाथ डाला, सर्विक्स भी पकड़ी या किसी तरह का कोई पता नहीं चला है और डिस्चार्ज भी यदि नहीं डाला है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो गन है वह खाली गन आपको लेनी है। जिस प्रकार से गन है उसको लेना है, ऊपर जिस प्रकार से जो प्लास्टिक स्लीव आती है वह आपको ऊपर चढ़ानी है, गन के ऊपर चढ़ाई और हाथ में स्लीव पहनी, जिस प्रकार से हाथ में जो प्लास्टिक के जो दस्ताने वो पहने, और जैसे आप अंदर हाथ आपको डालना है। यानी गन क्या है कि आपको जिस प्रकार से गन अंदर डालनी है, जैसे उसके अंदर आपको जिस स्ट्रा है वह लोड नहीं करनी है, आप वैसे गन आप अंदर डाल करके देख सकते हैं। जैसे आप गन अंदर डालते हैं तो आपको क्या करना है कि देखना है कि यदि गन पास हो रही है, यदि गन बच्चेदानी में यदि पास हो रही है तो उस स्थिति में देखना चाहिए कि सर्विक्स का मुंह है या बच्चेदानी का मुंह है वह खुला हुआ है। यदि गन ही पास नहीं हो रही है, जैसे यदि आपने गन अंदर डाली, गन पास नहीं हुई,
तब ये देख लेना चाहिए कि जो पशु है वह हीट में नहीं है, तो आपकी स्ट्रा वह भी बर्बाद नहीं होगी और आप पशुपालक हैं उसको आप आसानी से बता देंगे कि आपका पशु है वह हीट में नहीं है। और जैसे खाली गन है वह अंदर पास हो गई, तभी देख चाहिए कि आपका पशु है वह पशु हीट में है। उस स्थिति में आप स्ट्रा लोड कर सकते हैं और उन पशुओं को एआई कर सकते हैं। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं, जो नए वेटरनियन हैं या जिन्हें अभी तक पता ही नहीं चलता है, अंदर हाथ डालते हैं उनको पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी आप पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो मेन तरीका है वह जो मैंने बताया कि आप सर्विक्स को पकड़ना है, अंगूठे की सहायता से आपको सर्विक्स पकड़ी और उसके अंदर जिस प्रकार से मुंह खुला होगा तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो इससे भी आप आसानी से पता लगा सकते हो। ज़्यादातर जो वेटरनियन है वह इनसे ही पता लगाते हैं कि पशु जिस प्रकार से प्रॉपर हीट में है या नहीं। और ज़्यादातर जो लगभग है 70 से 80% तो क्या करते हैं, जैसे हम अंदर हाथ डालते हैं और जैसे सर्विक्स को दबाते हैं तो बाहर क्या होता है कि थोड़ा बहुत मात्रा में डिस्चार्ज है वह पशु दे देता है, तो उससे 100% पता लग जाता है कि पशु हीट में है। लेकिन दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक वैसे आपको हाथ डालना है, एक जो खाली गन वाला आपको तरीका बताया है। दोनों में से यदि आपको कोई सा भी तरीका है उनसे आप पता लगा सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि जिस प्रकार से उनके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के आधार पर आप उनका पता लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से कहीं पर यदि पशु ने नॉर्मल डिस्चार्ज दिया या कहीं पर वल्वा में तो कहीं पर पतला पानी सा कहीं लटका हुआ तो नहीं है, या किसी पर जिस प्रकार से जैसे यदि आप पास जा रहे हैं तो जिस प्रकार से पशु आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कोई ज़्यादा बदमाशी उछल कूद तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी क्या होते हैं कि वो हीट के सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह के हीट के सिम्टम्स जब भी आपको देखने को मिले तो आप उस समय आप उसकी एआई करवा लें, या आप नेचुरल क्रॉस भी करा सकते हैं। लेकिन वेटरनियन है वह क्या करते हैं, इस तरह के सिम्टम्स पहचान करके उनकी एआई कर देते हैं। और यदि नहीं होती है तो उसको आपको एआई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे, जैसे कोई वेटरनियन है वह जाते हैं और गन को लोड कर लेते हैं, पशु हीट में मिलता नहीं है, और फिर क्या करते हैं कि वो जिस प्रकार से गन है स्ट्रा है वो छोड़ देते हैं, ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं, और जैसे पशु 20-25 दिन या जिस प्रकार जब प्रॉपर हीट में आता है तब हीट में आता है। तो इस तरह का न करें, क्योंकि इस तरह की यदि आप जिस प्रकार से ये काम करेंगे तो आपका फील्ड में है वह आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और इस तरह की छोटी छोटी जो गलतियाँ यदि आप दोहराएंगे तो आपको कोई भी पशुपालक है वो आपको जिस प्रकार से बुलाने में या आपको एआई कराने में आप वहाँ पर आनाकानी करेगा और आपको बुलाएगा भी नहीं। तो इस चीज़ें हैं वो फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। जब तक यदि आप फील्ड में प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे या सही तरीके से सही विधि से, और यदि पशुपालक को सही बातें यदि नहीं बताएंगे तो आप पर उन पशुपालक का इतना ट्रस्ट आप पर नहीं रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें भी आपको फील्ड के अंदर ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से अपनी फील्ड को है वह बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से हीट का पता लगाते हैं जो वेटरनियन है, तो वीडियो सभी पशुपालक हैं जो वेटरनियन हैं उन सभी के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।